इसको हमें नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ ही रहने देना चाहिए और इंडिया को इस पे अभी कोई ज्यादा रिएक्ट करने का मेरे ख्याल से मुद्दा नहीं है। नेपाल के अंदर जो एंटी इंडिया पार्टीज है वो भड़काएंगी और फायदा उठाएंगी। केवल 100 रुपए के नोट में ही होता है मैप नेपाल के, बाकी नोट्स में नहीं होता। तो उसमें जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया है तो वही मैप आना वाजिब है उनके हिसाब से। अपने देश के मैप में इन तीनों जगहों को इंक्लूड कर लिया था। अब उसके बाद उन्होंने अपने करेंसी नोट में भी इंक्लूड करा है 100 रुपए के में। ये जो अभी इशू हुआ है, मेरे विचार से फिलहाल के जो हालात है नेपाल के अंदर, वहां पर इलेक्शन होनी है, इंटरिम सरकार है फिलहाल, तो अभी के लिए आई थिंक इसको हमें नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ ही रहने देना चाहिए और इंडिया को इस पे अभी कोई ज्यादा रिएक्ट करने का मेरे ख्याल से मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो अगली सरकार आएगी उससे बात करो ना। और अगर इस समय इंडिया ने सख्त रवैया अपनाया तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट नेपाल के अंदर जो एंटी इंडिया पार्टीज है वो भड़काएंगी और फायदा उठाएंगी। देखिए, करेंसी नोट्स जो होते हैं वो अपने एक शेड्यूल से टाइमिंग्स उनकी प्रिंटिंग होती है मिंट में और फिर आगे आके सर्कुलेशन में आते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो नोट्स अभी जो सर्कुलेशन में आए हैं 2024 में छपाई के लिए गए होंगे और अब आकर के ये सर्कुलेशन में आए हैं। फिर से बात वही है कि जो इनिशियल कदम था 2020 में, जिसके द्वारा इन तीनों टेरिटरीज को नेपाल ने अपना मान के अपने मैप में डाल दिया, तो अब 100 रुपए के नोट में उनका मैप होता है। केवल 100 रुपए के नोट में ही होता है मैप नेपाल के, बाकी नोट्स में नहीं होता। तो उसमें जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया है तो वही मैप आना वाजिब है उनके हिसाब से।